अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़ एकेडमी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ्स को कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। अगर हम किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, चाहे हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर या फिज़िक्स के अंदर, या हत्ता कि हम जो है वो स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट को, इन सब को अच्छे तरीके से समझने के लिए और इन पर काम करने के लिए ग्राफ्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दो मेन या सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो किसी ग्राफ के ज़रिए की जाती है, और एक्चुअली हम लोग इंटरप्रेट करने वाले हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और दो टाइप ऑफ डेटा जो है वो हम लोग इकट्ठा करेंगे, जिसमें से पहली चीज़ जो हम किसी ग्राफ से हासिल करना चाहते हैं उसे कहते हैं स्लोप। ठीक है, पहली चीज़ जो किसी भी ग्राफ से हम हासिल करते हैं उसे स्लोप कहते हैं। क्या होता है स्लोप? स्लोप ऑफ अ लाइन और कर्व। स्लोप जो किसी लाइन का हो सकता है या कर्व का हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक वेरिएबल का जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे मिसाल के तौर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के प्राइस में टाइम के लिहाज से जो चेंज आ रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर। और इसको कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड एज द चेंज इन वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। यानी जो मेन हमारा काम होता है वो ऐसा होता है, अगर मुझे स्लोप मालूम करना है तो वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको डिवाइड करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में आने वाले चेंज से। जो चीज़ हमें हासिल होती है उसको स्लोप कहते हैं, और स्लोप को जनरली जो है वो m से शो किया जाता है। मैथमेटिक्स के अंदर तो हम कहते हैं उसको m है। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे एज द चेंज इन वर्टिकल y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय द चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, जिसको हम x से शो करते हैं, जो कि कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है, किसी लाइन के या किसी कर्व के। ये बात आप याद रखिएगा। तो पहली चीज़ जो हम ग्राफ से अखज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, बेसिकली उसे कहते हैं स्लोप, जो कि होता है चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वेरिएबल। और जनरली वो क्या होता है, जनरली हम चेंज ऑफ वाई एक्सिस देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द, यानी कि डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पॉइंट का अगर स्लोप मालूम करना चाहता हूँ तो चेंज इन एक्स एक्सिस और चेंज इन वाई एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट से मैं इस पूरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। लेट से ये वाला वो पॉइंट है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने देख लिया कि इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो इसने डिस्टेंस कवर करा हुआ है 3 का। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस का चेंज है वो बराबर है 3 के। और अगर उसी को मैं मेजर करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, तो यहीं से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो वाई एक्सिस के अंदर इसने डिस्टेंस कवर करा हुआ है वो हो गया बराबर 3 के। तो अगर मैं इसका स्लोप मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो इस केस के अंदर ये जो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स होता है, एक्चुअली ये बराबर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 के। दोनों 3 हैं, कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब इस ग्राफ का या इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो एक्चुअली बराबर आ रहा है 1 के। ठीक है, तो स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स डिपेंडेंट होता है और वाई इंडिपेंडेंट होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दूसरी बात यह है स्लोप का जो यूनिट है वाई ओवर एक्स का, वो वाई ओवर एक्स होता है, मैंने आपको बताया अभी भी, और वो रिप्रेजेंट करता है स्टीपनेस ऑफ द लाइन और कर्व। वो ये बताता है कि जो कर्व है या लाइन है वो कितनी ज़्यादा स्टीप है। अब स्टीप आप कह सकते हो कि उसका जो ढलान है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ढलान कम होता है तो स्लोप कम होता है, और अगर किसी लाइन का, किसी कर्व का ढलान ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि स्लोप ज़्यादा होता है। तो स्लोप बेसिकली ढलान को रिप्रेजेंट करता है आम लफ्ज़ों के अंदर जो हम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है और आप इस ग्राफ को ऑब्ज़र्व कर लो, ये ग्राफ किस किस्म का है और इसका ढलान कैसा है।
इस वाले को जो आप येलो वाली लाइन देखोगे तो येलो वाली लाइन का आपको ढलान कम नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका स्टीप कम है, ढलान कम है, तो इसका स्लोप भी कम होगा। ठीक है, जबकि अगर हम इस रेड वाले का देखें, ये जो रेड वाली लाइन है इसका स्लोप ज़्यादा है और ये स्टीप भी ज़्यादा है, इसका ढलान ज़्यादा है, इसका ढलान कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ढलान का वर्ड आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो कि फ़र्श का ढलान आमतौर पे देखा जाता है कि उसके अंदर कितना एंगल बन रहा है। ऐसा कर लो, इधर देखो एंगल कम है ना, एंगल कम है, इसका मतलब इसका स्लोप भी कम है। रेड वाली लाइन का एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका स्लोप भी ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा स्टीप है। तो लेस स्टीप और मोर स्टीप कर सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान में, जिसका मैंने आपको बताया, एक जेंटल सा आपको कर्व नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, और इसका जो स्लोप है काफ़ी जेंटल है, 1 के बराबर आ रहा था, जो कि आमतौर पे 45 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी अगर स्लोप 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब वो 45 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और बात, 2 किस्म का हो सकता है जो कि स्लोप होता है। इफ़ द स्लोप इज़ पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो लाइन या कर्व है वो राइज हो रही होती है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लाइन उठ रही होती है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए। और अगर स्लोप को हम नेगेटिव सपोज करते हैं तो जो लाइन है या कर्व है वो गिर रही होती है लेफ़्ट टू राइट आते हुए। अब ये राइज और फॉल आपने याद रखना है, ठीक है, उससे आप जो है वो स्लोप को समझ जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन उठ रही है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए लाइन स्लैंट कर रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब हम कहेंगे इसका स्लोप पॉजिटिव है। और इसी तरीके से ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो लाइन है वो स्लैंट डाउन कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके स्लोप को नेगेटिव कहा जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एक और फिगर के ज़रिए इसको समझो, आप देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव स्लोप है उसमें आप ऊपर जा रहे हो। अगर आप पॉजिटिव स्लोप में गाड़ी चलाओगे तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आप नेगेटिव स्लोप में जाओगे तो गाड़ी अपने आप नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब आप पुल के ऊपर चढ़ रहे होते हो वो पॉजिटिव स्लोप की निशानी है, जहाँ पर इंजन को जान लगानी पड़ती है गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए। और जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हो किसी भी पुल से, तो आप देखते हो कि गाड़ी का इंजन आप ऑफ भी कर दो तब भी गाड़ी सफ़र करती रहती है, वो उस वक्त नेगेटिव स्लोप या फॉलिंग वाली कंडीशन के अंदर होती है। ठीक है, तो एक जो चीज़ हम लोग ग्राफ से मालूम कर सकते हैं वो होता है स्लोप। अभी उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट, और हमारे लिहाज से हम उस इंटरसेप्ट को डिफ़ाइन करते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन और कर्व, किसी लाइन या कर्व का जो इंटरसेप्ट होता है ये वो पॉइंट है एट विच द लाइन और कर्व क्रॉसेस द वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन या कर्व क्रॉस करता है, कट करता है वाई एक्सिस को। इसी वजह से हम उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, क्योंकि वो वाई को कट कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये कट कर रही है 4 पर वाई एक्सिस को। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि इसका जो इंटरसेप्ट है, जो कि आम तौर पे सी से शो होता है, वो एक्चुअली बराबर है 4 के। इसका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव 4 होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो 1 पर आ रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। जब उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है तो मैं कह सकता हूँ उसका जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट वो एक्चुअली बराबर है 1 के। इसी तरीके से यहाँ का जो इंटरसेप्ट है, ये जो कर्व नज़र आ रहा है, ये कट कर रहा है 8.3, तो यहाँ का जो इंटरसेप्ट होगा वो 3 होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, y की वैल्यू होती है व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अब आप दोबारा से देखो, यहाँ पर आप देखो x एक्सिस यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्चुअली बराबर है 0 के। तो ये जो वैल्यू होती है y की, एक्चुअली वो इंटरसेप्ट हो जाता है जो कि बराबर आ रहा है 3 के। यानी इंटरसेप्ट y की वो वैल्यू होती है जहाँ पर x 0 हो जाए, y की वो वैल्यू जहाँ पर x 0 हो जाए उसको इंटरसेप्ट कह रहे हैं। जैसे कि इस वाले में भी देखो, यहाँ पर आप देखो x एक्चुअली बराबर हो रहा है 0 के, ये x की वैल्यू है, और जो y इंटरसेप्ट है वो एक्चुअली बराबर आ रहा है 1 के। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो x 0 के बराबर हो रहा है और एक्चुअली y की वैल्यू बराबर आ रही है 4 के। तो जो बात मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू होती है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x 0 के बराबर होता है। इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो इनिशियल वैल्यू बता देता है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी कि फॉर एग्जांपल y कंपोनेंट की जो कि डिपेंडेंट है हमारे लिहाज से। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन कितनी है।
यानी कि जब टाइम ज़ीरो हो रहा है तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की हुई है 400 मीटर्स की। तो ग्राफ पढ़ के तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो इसका इंटरसेप्ट बराबर है 400 के। इसका मतलब जब टाइम ज़ीरो के बराबर था, एक्स एक्सिस ज़ीरो के बराबर था, तो वाई में ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, 400 मीटर का। ये हमें इस ग्राफ को देख के पता चला। या अगर इस ग्राफ के अंदर आप देखो तो तकरीबन 20 से नीचे कहीं पर आ रहा है, 18 समथिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये जेट कार की वेलोसिटी है। तो जिस वक्त टाइम ज़ीरो था यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो थी, तब भी इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है इनिशियल। वाई एक्सिस की कोई ना कोई तो वैल्यू है, लेट से उसको 18 समथिंग कहते हैं। तो वो जो 18 मीटर पर सेकेंड है वो इंटरसेप्ट भी है और वो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू भी है। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें जो है ना हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कॉमनली। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट हमारी बुक में दो ही बातें बताई गई हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट को कैसे मालूम करना है। प्रैक्टिस करते हैं। पहली एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, एक ग्राफ है और उस ग्राफ से हम स्लोप भी मालूम करेंगे और इंटरसेप्ट भी मालूम करेंगे। सो ग्राफ के मुताबिक अगर पहले मैं मालूम करना चाहता हूँ स्लोप, तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है, वो बराबर होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। कोई से भी दो पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट सपोज कर लेता हूँ ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको पॉइंट 1 कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। और एक दूसरा पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कर देते हैं पॉइंट 2। ये पॉइंट 1 है और इसको कर देते हैं पॉइंट 2। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आ रही है और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x1 और y1 किसके बराबर आ रहा है, x1 और y1 बराबर आ रहा है 1, 2 के। और इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगी x2, y2 की। x2 कितना आ रहा है, x2 बराबर आ रहा है 4 के और y2 बराबर आ रहा है तकरीबन, ये 5 बॉक्सेस हैं तो 0.2, 0.4 और 0.5, ये हो गया 3.5। इसको कर देते हैं 3.5। ठीक है जी। अब x की वैल्यूज़ भी आ गई, y की वैल्यूज़ भी आ गई, तो स्लोप निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहली बात, स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। y2 बराबर है 3.5 के और y1 बराबर है 2 के। ये आ गया 3.5 माइनस 2। y2 की वैल्यू को y1 में से माइनस किया और अब x2 में से x1 को माइनस कर दो। x2 4 है और x1 जो है वो बराबर है खुद 1 के। क्या करेंगे, 3.5 में से 2 माइनस करो, ये बराबर आ जाएगा 1.5 के। और 4 में से माइनस कर दो 1, तो ये आ जाएगा 3 के। तो इसका मतलब स्लोप बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 के। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप 1/2 के बराबर है। कोई से दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हमने फाइंड कर लिया। स्ट्रेट लाइन का ये प्रोसेस है। अच्छा, इंटरसेप्ट कैसे मालूम करेंगे, y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, y की वो वैल्यू जहाँ पे x बराबर है 0 के, y की वो वैल्यू जहाँ पर x बराबर है 0 के। तो आप देख सकते हैं x यहाँ पर बराबर है 0 के, जिसको इंटरसेप्ट को हमने b का नाम दिया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये b कहलाएगा। तो एक्चुअली b बराबर किसके आएगा, ये हो गया 1। एक लाइन है 0.2, 0.4 और 0.5, यानी कि 1.5 जो है वो एक्चुअली इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट है, यानी y की वो वैल्यू है जहाँ पर x बराबर है 0 के। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे आप स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर स्लोप नहीं बल्कि कोई कर्व है तो अब क्या किया जाए। याद रखो, अगर कर्व होता है तो फिर हमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि उस पॉइंट पे स्लोप कितना है। इधर का स्लोप डिफरेंट है, 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 इधर का स्लोप डिफरेंट है। तो हमें कोई पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ का स्लोप हमें मालूम करना है। लेट से वो हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट P। ये हो गया हमारे पास पॉइंट P, जहाँ का मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, फार्मूला क्या था, स्लोप जिसे हम m से शो करते हैं वो एक्चुअली बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो एक काम कर लेते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ तो यही सपोज कर लेते हैं, ये x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, दोनों ही 0 के बराबर हैं। और ये जो है वो एक्चुअल हमारा पॉइंट हो जाएगा।
जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये पॉइंट पी कितना स्लोप बना रहा है। तो क्या वैल्यू आ गई x2 y2 की, दोनों के दोनों बराबर आ गए 30 के, x भी 30 है और y भी 30 है। ये आ गई वैल्यू ऑफ x2 एंड y2, और x1 और y1 दोनों के दोनों बराबर हैं 0 0 के। तो y2 कितना, y2 बराबर है 30 माइनस 0, x2 बराबर है 30 माइनस 0। सो ये हो गया 30 डिवाइड बाय 30, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 के। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट बी, इसका स्लोप 1 के बराबर है। अगर आप यहाँ से ओरिजिन से डी रखोगे ना 45 डिग्री पे, आप देखोगे पॉइंट पी से ही पास होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी स्लोप 1 होता है वो एक्चुअली बराबर होता है 45 डिग्रीज़ के। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको मालूम करनी थी वो वाई इंटरसेप्ट था, कि वाई इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए। तो बड़ी आसान सी बात है, जहाँ पर x बराबर है 0 के वहाँ पे y की वैल्यू देख लो। तो जहाँ पर x बराबर है 0 के वहाँ पे एक्चुअली y भी 0 के बराबर है। इसका मतलब इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी बराबर होगा 0 के। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहाँ पर हमने डेटा को इंटरप्रेट करा, समझा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और बेसिकली हमने दो चीज़ें समझी, एक स्लोप और इंटरसेप्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।